द वॉर इज इनएविटेबल, जंग आपको होनी। वो तो इमरान खान साहब ने भी कह, अब मैं पेशगोई करता हूँ। उनका ये कहना कि फील्ड मार्शल की वजह से जो है वो मोदी साहब ने मुलाकात नहीं की, ये सफारती मामलात में कुछ आपको इसमें कुछ वजन लगता है या सिर्फ एक दावा है? फिर अचानक हिंदुस्तान का ये कहना कि जिन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए कि जब दुनिया में इसकी कोई नज़ीर ना मिले, नज़ीर से मेरी मुराद ये है कि ना BBC फैक्ट चेक के ऊपर ये आया हो, ना राइटर्स की कोई स्टोरी आई हो, ना किसी भी जरीदे में कहीं पर भी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग के दौरान बड़ा नुकसान हुआ हो तैयारे गिरने का या तैयारे तबाह होने का और उसके ऊपर कोई स्टोरी ना आए। जब हिंदुस्तान के मामले में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान के मामले में इतनी खामोशी क्यों? सर, इसकी वजह क्या लगती है? अचानक हिंदुस्तान को क्यों याद आया ये? बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। तय करना पड़ेगा कि ये जो जंग है, इस जंग की आपकी बुनियाद आपको ठीक करनी पड़ेगी। और अगर जंग छिड़ गई, जो कि इनएविटेबल है, 1 महीने बाद छिड़े, 2 महीने बाद छिड़े, 4 महीने बाद छिड़े, जंग एविटेबल है। उस जंग साजिद के ऊपर अटैक हुआ, कहाँ एयरबेस को जब नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान ने तो तस्लीम किया। जो इंडिया दावा कर रहा है वो पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है। अगर आप देखें, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर के ऊपर कोई हमला हुआ, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर अपना हैदराबाद के करीब जो बोलारी बेस है उसके ऊपर निशाना बना। जैकोबाद के हवाले से भी ऐसे ही है। तो हम अब इस सारे मामले के बाद ये तस्लीम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये बातें बार बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो जाहिर है डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है, ये बात को भी हम ले सकते हैं। अभी एक स्टेटमेंट उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर थ्रेट किया है, यानी न्यूक्लियर की धमकी दी है। अच्छा, मैं अब यकीन करें कि इस वजह से नहीं, मैंने मतलब कोशिश की कि यार इसको देखूं, हो सकता है कहीं पे बोला हो, क्योंकि ये पाकिस्तान बहुत तेजी की बहुत तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही को रोकने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त कहीं नजर आ रहा है। हम फिलहाल सिर्फ भारत के पीछे लगे हुए हैं और हमें यही लग रहा है कि भारत हमें फिर से खाने वाला है, भाई जो चूरन हम हमेशा से बेचते आए हैं। दूसरी तरफ भारत और चाइना के जो ताल्लुकात बनते जा रहे हैं, यकीनन उसके ऊपर भी हमारे लोगों को फिक्र होनी चाहिए, उसकी तरफ भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ भी ना रह जाए। इसलिए कि अमेरिका तो कभी किसी का दोस्त हुआ नहीं है, और अगर हुआ है तो बहुत कम अरसे के लिए हुआ है। तो अगर अमेरिका ने हमारा हाथ छोड़ दिया और कुछ ही अरसे में हम फिर दोबारा से आसमान से दोबारा धरती की तरफ हमने रुख कर लिया, तो ऐसे में हमारा बनेगा क्या? इसलिए कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो यकीनन आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए कोई जगह रह जाएगी? इसलिए कि हमने तो हमेशा से भारत के ऊपर ये इल्जामात और ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जिस जमाने में दोस्ती थी मोदी जी की, तब हमने ये भी कहा था कि जी भारत के साथ अमेरिका की बहुत दोस्ती है, बहुत याराना, इसी वजह से हमें IMF का लोन और कई दूसरी चीजें जो है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और जहां जो जो फायदे हमें अमेरिका से होते हैं वो हमें कम मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका से कहकर और हमारी फंडिंग रुकवा देता है। तो अगर यही बात चाइना के लिए हो जाए तो क्या आपको लगता है कि अब हम एक बार फिर ये कहने वाले हैं कि क्योंकि अब भारत और चाइना की बहुत दोस्ती हो गई तो इसलिए चाइना ने हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया? वैसे वो भरोसा हमारे ऊपर काफी पहले शायद वैसे ही छोड़ चुका होगा, लेकिन हमें बहरहाल कोई ना कोई रीजन या कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो अब हम शायद इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब हम कहेंगे कि जी भारत ने चाइना को हमारे खिलाफ कर दिया, शायद इसीलिए CPEC जो है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये और बातें कहा जा रही, क्योंकि वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके डिनर होस्ट किए थे या और एक्टिविटीज भी थी, 4-5 दिन मेरे ख्याल उन्होंने वहां गुजारे हैं। तो उसमें लाज़मी सी बात है, बहुत सारी चीजें थी, बड़ा विजिट होता है, उन्होंने उसको अटेंड किया है। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं कि सुबह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर गले फाड़ फाड़ के यही बताया जा रहा है कि जी हम CPEC पे बहुत तेजी से काम शुरू करने वाले हैं, यानी कि पिछले 12 साल से तो हमने कुछ किया नहीं और अब हम अचानक से बड़ी तेजी से काम करने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यकीनन भारत और चाइना की नजदीकियां जो है
वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी, और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा। कालिया वाली चीज जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है, मगर बात तमाम यही है कि क्योंकि हमने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम ये मांगे तांगे की मईशत या मांगे तांगे की इकोनॉमी लेकर, फाइनेंस लेकर आगे ना बढ़े, बल्कि कुछ काम काज करके अपने आप को भी एक ऐसी कंट्री साबित कर सकें कि जो खुद कमाती खाती है। लेकिन हमारे लोगों को जाहिर उसकी फिक्र तो होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब रिटायर हो जाना है तो कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा। वहां जाके सभी को पता है कि कौन कौन से प्लॉट और कौन कौन से अपार्टमेंट्स जो है वो ये लोग ले लेते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आम पब्लिक यहाँ रह जाएगी, जो आम पब्लिक बेचारी यहाँ पर कह लीजिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए पैदा हुई है, उसका क्या होगा ये यकीनन इनको सोचना चाहिए। हर तरफ से जो है वो लोगों के ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर बात करते दिखाई ना दे। एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा था कई साल, ट्विटर जो है। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भारत के हमले का डर सता रहा है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर इस समय अमेरिका की यात्रा पर गया हुआ है, और अमेरिका में बैठकर वह अमेरिका का साथ पकड़, या फिर यूं कहें कि अमेरिका के इशारे पर या फिर अमेरिका के दम पर भारत को धमकियां देने की गुस्ताखी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिफ मुनीर को पहले भी लंच पर बुलाया था, और इस बार भी आसिफ मुनीर अमेरिका के दौरे पर गया हुआ है, और अमेरिका ने उसे एक तरह से अपना पालतू कुत्ता बना लिया है, और वह भारत पर भौंकने की हिम्मत दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों भारतीय आर्मी की तरफ से पाकिस्तान को पहले ही जवाब दे दिया गया था कि पाकिस्तान अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय आर्मी को खुली छूट दे दी थी कि वे अपने हिसाब से पाकिस्तान को सबक सिखाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तो उड़ाया ही, साथ में पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करके उड़ा दिया। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी सीज फायर की भीख मांगने लगी और दौड़ी दौड़ी अमेरिका के पास जा पहुंची। क्योंकि दोस्तों भारत का हमला इतना जबरदस्त था कि उसके आतंकवादी सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए और कई आतंकवादी भी मारे गए। जिसके बाद पाकिस्तान एकदम से घुटनों पर आ गया और सीज फायर की भीख मांगने लगा। उसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को उसका साथ मिल रहा है। आसिफ मुनीर के अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत अगर पानी रोकेगा तो युद्ध के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए युद्ध करेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जैसे भीख मंगे देश की इतनी औकात नहीं है कि वह भारत से युद्ध कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर भी कोई ऐसी हरकत करता है तो इस बार उसे काफी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय जरूर बता देना। तो मिलता है पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।